हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज समझेंगे इस वीडियो में कर्मयोग क्या है और इसमें आचार्य प्रशांत के अनुसार हम समझेंगे। उन्हीं की एक पुस्तक में पढ़ रहा था जिसमें इस पर उन्होंने चर्चा की है और वो हमेशा अपने वीडियो में क्या बताते हैं और लोग क्या समझ रखे हैं। काफ़ी आपने समाज में सुना होगा कि भाई कर्म करते रहो या कर्म ही पूजा है, यानी कि कुछ भी करते रहो वही कर्मयोग है, उसी में डूब कर करो वही कर्मयोग है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना होता है समाज में कि भाई हम तो कर्म कर ही रहे हैं, यही तो कर्मयोग है। हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, रोज़मर्रा के जीवन के कुछ कार्य, जो भी हम कोई काम चुन लिए हैं जीविका चलाने के लिए, वही हमारा कर्मयोग है। लेकिन जब आप आचार्य जी को पढ़ेंगे या उनके विचारों के पास जाएंगे, जो सुनते होंगे वो समझेंगे इस बात को कि कर्मयोग यो है जब आप अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे कार्य को करते हैं, जो भी आपकी समझ है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि अभी भी आप जीवन में 4 काम करते होंगे। मान लीजिए कि कुछ घर का काम करते हो, कुछ बाहर काम करते हो, कुछ बच्चों के लिए कर रहे हो और कुछ करते हो। तो उसमें से सबसे ज़्यादा आप प्राथमिकता किसको देंगे? अगर आपको श्रेणीबद्ध करने को कहा जाए कि श्रेणीबद्ध कीजिए इसको, तो आप सबसे ऊंचे पे किसको रखेंगे? तो निश्चित ही एक काम आप चुनेंगे कि नहीं, सबसे ये ऊंचा है, उसके बाद थोड़ा कोई कम ऊंचा होगा, उससे थोड़ा कम, उससे कम, और उसी अनुसार आप अपने समय को भी वहाँ देते हैं, उसी अनुसार आप अपने ऊर्जा को भी देते हैं। तो वही यहाँ समझाते हैं कि भाई जो भी आपके समझ में ऊंचा कार्य है उसी को करते जाना कर्मयोग है, उसी को करते रहना। हर व्यक्ति की समझ अलग अलग होती है, लेकिन सबके पास इतना तो पता होता है कि नहीं भाई ये कार्य अच्छा है। कोई काम करके शराब भी पी रहा है, कोई नशा भी कर रहा है, कोई जुआ भी खेल रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि नहीं ये तो उतना अच्छा कार्य नहीं है जितना कि बच्चों के पढ़ाई पर खर्च कर रहा है, जितना कि किसी जीव की मदद करने में लगाया, किसी के बचाने में लगाया। निश्चित ही उसे भी पता है कि भाई मैं अगर बच्चों के शिक्षा पर खर्च कर रहा हूँ तो ये उस अपेक्षा ऊंचा काम है जहाँ मैं जुआ खेल लेता हूँ पैसे से, या कुछ और कर लेता हूँ, या खाने पीने पे खर्च कर लेता हूँ, शादी में खर्च कर लेता हूँ, जो भी हो। तो जो उसके दृष्टि में ऊंचा कार्य है, निश्चित ही उसी को करते जाना है। ये सब भी होगा, लेकिन प्राथमिकता सबसे ज़्यादा उस पर देना है, और ये धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप पूरा अपना उसी पर दे देंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, वहाँ 20% अपना कुछ खर्च करते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं भाई, ऊंचे कार्य के लिए 20 नहीं 30% अब मैं खर्च करूँगा, बाकी कामों में कुछ कुछ करूँगा। बाकी जो निचले स्तर के कार्य है उसमें आप कम कर सकते हैं। भाई कपड़े पहनने पर मैं, जो ब्रांडेड कपड़े किसी के लिए शौक हो कि नहीं भाई मुझे कमा करके तो ये पहनना है। आखिर व्यक्ति कर्म करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा ही होती है, कोई ना कोई सपना होता है, कोई ना कोई मन में विचार होता है जिसके लिए व्यक्ति कर्म करता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो कर रहा है वो किसी न किसी चीज़ से प्रेरित है, कहीं से ना कहीं प्रेरणा मिल रही है, कुछ मान्यता है जिसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। कुछ ना कुछ उसे चाहिए, कुछ ना कुछ वो करना चाहता है। तो वही बता रहे हैं कि भाई आप जब मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो जो भी आपके दृष्टि में ऊंचा कार्य है वो कीजिए। और बहुत सारे दुनिया में करने लायक कार्य है जो कि ऊंचे से ऊंचे कहे जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति को समझ नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि पर्यावरण की ही समस्या है। आज इस पर्यावरण बचाने में जितना कार्य किया जाना चाहिए उसमें और ज़्यादा
ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा कार्य है। उससे मानवता बचेगी, धरती बचेगी, जीव जंतु बचेंगे। जो इस प्रकार दुनिया में जीवों की हत्या हो रही है, क्रूरता हो रही है जीवों पर, उसको रोकने की ज़रूरत है। वो ऊंचा से ऊंचा कार्य है, लेकिन वो तभी आपको समझ आएगा जब आप भीतर से अपने आप को जानेंगे, जब आप अहंकार में जीना छोड़ेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे होगा। अभी जो आपको समझ है, जितना समझ है उसमें आप बढ़ाइए। जो भी आपके लिए ऊंचा कार्य लग रहा है उसे कीजिए। शिक्षा में आपको लग रहा है तो शिक्षा पर कीजिए, किसी की मदद करने में लग रहा है तो उस अनुसार कीजिए। और जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे, और समझ की प्रक्रिया तो भीतर चलती ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि समझ की प्रक्रिया रुक जाएगी। आप कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, मान लीजिए कि आपको ऊंचा कार्य लग रहा है, किसी को सुनना, किसी को पढ़ना, अपने ज्ञान को ही बढ़ाना, तो इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कीजिए। आपको ऊंचा कार्य लग रहा है कि नहीं भाई, अगर हम स्किल कोई सीखते हैं, कुछ बजाना सीख जाते हैं, कुछ और भी, तो निश्चित ही ऊंचा कार्य हुआ। तो इससे बढ़ाने की जरूरत है। और इसी पर उन्होंने बात की है जब आप पढ़ेंगे तो। और निश्चित ही यह सच्ची बात है। आदमी सोचता है कि भाई हम कुछ भी कर रहे हैं, वहीं कर्मयोग हो गया, वहीं तो हम कर ही रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। वो समाज के चार मान्यताओं के अनुसार कुछ धारणा बना ली है, उसी के अनुसार काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो कर्म पूजा की तरह कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। जब तक आपका कार्य अहंकार के केंद्र से आ रहा है, जब का आपका कार्य झूठ के केंद्र से आ रहा है, आपका कर्म पूजा हो ही नहीं सकता। पूजा तो उसी का कर्म हुआ जो सत्य के केंद्र से कर रहा है। निश्चित ही उसका कार्य पूजा होगा जब उसका कार्य सत्य के केंद्र से होगा। क्योंकि जब सत्य के केंद्र से कार्य होता है ना, तो सारा काम सत्य के लिए ही होता है। हम बस सिर्फ एक साधन की तरह हो जाते, साध्य तो सत्य ही हो जाता है। तो वहां से किसी का जब तक कार्य नहीं हो रहा है तब तक कर्म पूजा नहीं हो सकता। तब तक कर्म सिर्फ स्वार्थ के लिए हो रहा है, सिर्फ कुछ मान्यताओं के लिए हो रहा है, कुछ धारणाओं के लिए हो रहा है। और हर व्यक्ति यही कर रहा है, और इसी कारण उसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी। इसी कारण वो उलझा हुआ है, इसी कारण उसके चुनाव ही आगे चल के उसे तकलीफ देते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। तो ये मत कह दीजिए कि भाई कर्म ही पूजा है। अगर कर्म ही पूजा होती थी इस प्रकार दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होता। एक भ्रष्टाचारी भी कह रहा है कि भाई हम तो कर्म कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, और कितने बच्चों को भूखे मार रहे हैं, जहां हक पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता। ये भी कहेगा कि मेरे पूजा है कर्म। कितने लोग ऐसे कर रहे हैं, जानवरों को काट रहे हैं, कहें कि भाई हम तो कर्म कर रहे हैं, ये हमारा कर्म पूजा है। कितने लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसके कारण पर्यावरण खतरे में आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि हमारा कर्म पूजा है। तो आखिर मानव के जो हरकतें हैं, जो जीवन शैली, उसी के कारण तो सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। सारा पर्यावरण खतरे में पड़ा है, धरती खतरे में पड़ी है, जीव जंतु मर रहे हैं, और वो भी व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, यही कर्म पूजा है। क्या जरूरत है दूसरे पूजा की या जो भी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पूजा नहीं है। जब तक कर्म झूठ के केंद्र से आ रहा है, जब तक अहंकार के केंद्र से कर्म हो रहा है ना, अहंकार में बैठ के आप कर्म कर रहे हैं, तब तक पूजा हो ही नहीं सकता। और उस कर्म से कभी भी दुनिया का भला भी नहीं हो सकता है, ना आपका भला हो सकता है। तो बिल्कुल इस बात को समझना होगा कि जो भी जीवन में ऊंचा से ऊंचा आपको लग रहा है कि ये ऊंचा चीज़ है करने लायक, यह कर्म ऊंचा है, तो उसे कीजिए, उस पर समय ज़्यादा दीजिए, उस पर ऊर्जा ज़्यादा खर्चा कीजिए, उसके लिए कमाइए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार बढ़ोतरी होती है, किस प्रकार आपका चेतना ऊंचा उठती है, किस प्रकार आपके कर्म से ही आपको संतुष्टि मिलती है, किस प्रकार उस कर्म में आनंद आता है। मेहनत भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन वहां एक आनंद होगा। तकलीफें भी उठाएंगे, दुख भी झेलेंगे, लेकिन फिर भी मजा होगा उस कर्म में।
और निश्चित ही जब गीता में कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं तो उसी कर्मयोग की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी करते जाना को कर्मयोग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो ऊंचा से ऊंचा कार्य है उसे करना। अगर आज जरूरत है पापियों को, जो अहंकारी लोग हैं, जो दुनिया को बर्बाद करने वाले लोग हैं, उन्हें मिटाने की, तो उसे मिटाना ही कर्मयोग है, वही ऊंचा कार्य। अगर आज जरूरत है समय की, जो भी हो, जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार जानवरों पे हिंसा हो रहा है, जिस प्रकार धरती बर्बादी की ओर है, तो उस धरती को बचाना ही, उन जीवों को बचाना ही कर्मयोग है। लेकिन वो उन्हें ही समझ आएगा जो सच में अपने आप को जान रहे हैं, जो समझने की प्रक्रिया में, जिनके पास आत्मज्ञान है, जो आत्मज्ञान के पथ पर है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो यह समझ के बैठे हैं कि भाई मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, यही कर्म होगा, तो बिल्कुल वो कर्मयोग नहीं। क्योंकि आपके कर्म करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही, बहुत सारी गरीबी उत्पन्न हो रही है, बहुत सारा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रहा है। आपका कर्म सिर्फ अहंकार के केंद्र से आ रहा है, स्वार्थ के केंद्र से आ रहा है, जिसके कारण सिर्फ समस्याएं उत्पन्न होती है। आपका खुद ही दुख नहीं मिटता। आपका कर्म जहां से हो रहा है वो किसी और के मान्यताओं से आ रहा है। 4 लोगों को देखा है, वहां से आपका कर्म आ रहा है, वो आपका कर्म भी नहीं है। आप बिल्कुल झूठ के केंद्र से जीवन को जी रहे हैं और झूठ में ही कर्म कर रहे हैं और झूठ को और बढ़ा रहे हैं, तो वो कर्मयोग नहीं है। सच को केंद्र में लाइए। सच आएगा केंद्र में आत्मज्ञान से, धीरे धीरे ही सही, अपने आप को जानने से। जो झूठ है अपने जीवन में उसे हटाने से, देख लेने से कि समाज ने आपको क्या पकड़ाया है। फिर निश्चित ही आपको समझ आने लगेगी कि कौन ऊंचा भिखारी है, कहाँ समय खर्च करना चाहिए, कहाँ समय देना चाहिए। बाकी जगह भी देंगे, ऐसी बात नहीं है कि शरीर है तो इसे अब भोजन ही नहीं देंगे, लेकिन आपको पता होगी कि भोजन इसे कितना देना है। इसी के लिए मरे नहीं जाना है कि भाई अब जीवन का लक्ष्य ही हो गया बस खाना खाना। ऐसा बात नहीं है कि भाई आप अब कपड़े नहीं पहनेंगे, शरीर नहीं ढकेंगे, लेकिन यही आपका लक्ष्य नहीं हो जाएगा कि भाई खूब कमाएं और खूब महंगे महंगे वस्त्र पहने। बिल्कुल नहीं। साफ सुथरा सुव्यवस्थित कपड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, शरीर अनुकूल कपड़ा हो, उतना तो कमाएंगे, उसे भी प्राथमिकता देंगे। शरीर है तभी हम भी हैं, या हम कुछ भी समाज में कर पाएंगे, सत्य के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसे देंगे जो समय की मांग है, जो आज जरूरत है, उसे हम समय देंगे, जो ऊंचा है। और निश्चित ही उसे ही पूजा भी कहा जाएगा, वही कर्म पूजा भी है। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे इस बात को कि हर कर्म करना, उसी में डूब के करना कोई कर्मयोग नहीं, बल्कि समझ के साथ सही कर्म को चुनना, समझ के साथ ऊंचे कर्म को करना, वो कर्मयोग है। उसी में अपनी आहुति दे देना। धन्यवाद दोस्तों।